नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उनके हेयर फॉल्स हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। चाहते हैं कि बाल लंबे हो, मोटे हो, घने हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, शाइनी हो, चमकते रहे हो, लेकिन वो चमकते नहीं है, वो बहुत ज्यादा डल है, रूखे है, बेजान है और शॉर्ट लेंथ है, बहुत छोटा बाल है। लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों को ये समस्या है और बाल झड़ने की समस्या से हर कोई परेशान है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूं, आप अपने बालों पे लगाना और फिर आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं करी पत्ता के बारे में। करी पत्ता भोजन के स्वाद को अच्छा बनाती है, सबको पता है करी पत्ता इस टाइप का होता है, देख लो जिसको नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पे जो करी पत्ता होता है वो हम खाने में डालते हैं ताकि उसका टेस्ट बढ़ जाए। अब बाल सबको चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे किसके बाल होते हैं, किसी के नहीं। अब बाल में चमक, बाल में आप शाइनिंग अगर किसी को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि मेरे भी बाल वैसे होने चाहिए, वैसे होते हैं क्या, नहीं होते ना। तो करी पत्ता आप अपने बालों पे यूज कर सकते हो। करी पत्ता का और भी फायदा है, ये बीपी को भी फिर कंट्रोल करके रखती है अगर आप खाने में इसका इस्तेमाल करते हो तो। पत्ता समझ के खाने में से इसको अलग फेंक मत देना, इसको खाना है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में खून की कमी भी पूरी हो सके। अब एनीमिया का कंडीशंस हो जाता है जिसमें खून कम हो जाता है, मतलब बॉडी में लाल रक्त कोशिका, देखिए ये वाली जो है ये क्या है, लाल रक्त कोशिका है, ये फिर कम हो जाती है बॉडी में। अब जब ऐसी होगी तो फिर नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे आपको क्या सीखना है, यहाँ पे आपको यही सीखना है कि मम्मी खाना में जो भी चीज डालती है उसको चुपचाप मुंह दबा करके खाना है, बेकार में नोक झोंक नहीं करना है। पत्ता समझ के उसको अलग करके फेंक नहीं देना है, नहीं तो आपको फिर पछतावा होगा कि हाँ मैंने इसका उपाय सोचा नहीं, ढूंढा नहीं, लेकिन उपाय मेरे सामने था। करी पत्ता आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बाल आपको इस तरह के चाहिए, बाल आपके बाउंसी बनेंगे अगर आप करी पत्ते का इस्तेमाल करते हो तो। कैसे करना है देखिए, आप करी पत्ता लो, पानी डालो उसमें थोड़ा सा, ठीक है, और उस पत्ते को फिर उबाल दो। अगर पानी ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है, तो फिर आप उसको छान लो, उसको ठंडा करो और फिर वो क्या बन गया, हेयर टॉनिक बन गया। आप अपने सर पे जैसे तेल लगाते हो वैसे ही आप सर पे फिर स्कैल्प पे फिर आप मसाज करो और 15 से 20 मिनट आप मसाज करते रहो और फिर आप आसानी से उसको धो सकते हैं, पानी से भी या फिर आप शैम्पू से धो सकते हो। तो आपकी बॉडी में क्या हुआ, स्कैल्प पे क्या हुआ, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी हो गई, तो वो एक हेयर फॉलिकल्स को सपोर्ट मिल गया। आपके बॉडी में करी पत्ता का जो पानी था वो जब जाता है तो बॉडी में, स्कैल्प में जब जाता है तो वहां पे आपको वो फायदा करता है, आपके बालों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन B9 होता है, बहुत सारे विटामिन भी होते हैं जो आपके बॉडी के लिए अच्छा है, आपके हेयर्स के लिए भी अच्छा है। अब आप एक और चीज कर सकते हो, करी पत्ता में आप तेल डालो, नारियल का तेल, और जब तक ये तेल काला ना पड़ जाए, मतलब जब तक तेल में उसका कालापन, करी पत्ता जब तक काला ना पड़ जाए तब तक तेल में डाल करके, अभी हमने क्या किया था, पानी में डाल करके उसको उबाला था, अब तेल में डाल करके हम फिर गर्म करेंगे और जब हम देखेंगे कि करी पत्ता काला हो गया है तो फिर हम गैस ऑफ कर देंगे और फिर आप क्या करोगे, वो जो करी पत्ता है उसको तेल में से निकाल के बाहर फेंक दोगे और वो जो तेल है वो फिर आप अपने सर पे लगा सकते हो, जैसे आप रेगुलर तेल लगाते हो वैसे ही। इससे आपके बालों में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, बाल बहुत अच्छे होंगे। जितने टाइम तक मन करे उतने टाइम तक आप उसको रखिए और फिर आप शैम्पू कर सकते हो जैसे आप तेल लगाने की बात करते हैं। अब हफ्ते में 2 बार ये वाली प्रोसेस करनी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, करी पत्ता को लेकर के कुछ करी पत्ता और उतना ही अमाउंट में आप दही, दोनों को करी पत्ता को पीसिए और दही उसमें मिक्स कीजिए और बालों में आप एज अ हेयर मास्क लगा सकते हो पेस्ट बना करके। तो आपको इसको आधे घंटे रखना है और फिर आपको आसानी से, जैसे आप पानी से धोते हो और फिर शैम्पू से धोते हैं वैसे ही फिर आपको धो लेना है। हफ्ते में 2 से 3 बार आपको ये चीजें करनी है और जब आप ऐसा करते हो बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बाल बहुत सिल्की होंगे। बालों में जब मसाज जब आप करते हो तो ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है, तो उस टाइम में भी आपके बालों के लिए ये जो सारी चीजें हैं वो फिर फायदेमंद होती है। देखिए सब कुछ है, आपको पढ़ना खुद है, आपको समझना खुद है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और अगर कोई पेशेंट पूछता है तो हमेशा उसको दवाई लिख करके नहीं देना है, कुछ उसको नेचुरल चीजें भी बतानी है और नेचुरल चीज पे ही हमारा स्वास्थ्य डिपेंड होता है। हम अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कैसे रख सकते हैं, जब हम नेचुरल चीज का उपयोग करेंगे। तो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी भी आपको पढ़ना है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, हम क्या सभी ऐसा मानते हैं कि जब आपको अपनी मंजिल खुद तय करनी होती है तो सहारे की जरूरत नहीं होती है, वो अक्सर भटक जाते हैं जिनको सहारा मिल जाता है। तो आप अपने से पढ़ाई कीजिए, कोई नहीं समझ में आता है आपको आप डाउट पूछ सकते
सकते हो, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। थोड़े से क्वेश्चंस आप माइंड में सेट करके चलो कि थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप सिलेबस को कंप्लीट करते जाओगे आपको समझ में चीजें आने लगेंगी। चीजों को आप को रिलेट करो। टॉपिक आपको मैंने बता दिया, अब नोट्स बनाना आपकी जिम्मेवारी। थैंक यू सो मच।